डॉक्टर मोहम्मद रियाज अजवेरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौक शादीपुरा। ये एक केस है, ये 7 मंथ की प्रेग्नेंट है। इसको 10 दिन से ये मसला बना हुआ है। ये कभी गए बैठ रही है, कभी उठ रही है, कभी अपनी अगली टांग को ज़मीन पर मार रही है, कभी पिछली टांग को मार रही है, कभी ये इधर कभी उधर। इसको यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि जिस तरह के इसका एलर्जी लेवल बढ़ा हुआ है और इसको तलखी का मसला है। ये गए अब स्कूल में नहीं है। एक डॉक्टर साहब आए हैं, उन्होंने इसका ट्रीटमेंट किया, डायग्नोज किया। उन्होंने बोला जी इसको टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर के इंजेक्शन ला के चला गया। फिर एक दिन दूसरा डॉक्टर आया सर, उसने आकर चेक किया तो उसने बोला इसके पेट में दर्द है। वो पेट के लिए वो अजवाइन फकियाँ वगैरह जो देते हैं वो दे के चला गया। तीसरे दिन एक डॉक्टर साहब आए, उन्होंने आके चेक किया, उसने बोला यार इसको लगता है टार्शन है। उन्होंने हाथ डालकर देखा तो यानी कि इसको टार्शन निकल आई। तो वो अपनी कोशिश कर रहा था, उन्होंने तूड़ी के भूसे वगैरह भर कर ना ये तोड़े वगैरह, तो इस काफ़ी पलटे वगैरह दिए, लेकिन इसके बावजूद भी ये कामयाब ना हो सका, नाकाम रहा। तो मेरे से रब्ता किया, डॉक्टर साहब ने रब्ता किया था, भाई आप आकर जगह चेक करो। मैंने तो अपनी कोशिश कर ली, लेकिन ये टार्शन नहीं निकल रही है। लेकिन जब मैंने आकर चेक किया तो मैंने बोला ये तो टार्शन लेट हो गई है, ये तकरीबन 7 दिन से तो ये इसको मसला बना हुआ है। तो आप पहले आप सोए हुए थे, पहले आपको मुझे क्यों नहीं बताया? लेकिन वो कह रहे थे हमने तो डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन जितनी किसी की समझ हो वो अपने हिसाब से काम करता है। कोई एक आया, उसने बुखार का बताया, अगर बुखार नहीं भी है वो थर्मामीटर लगा लेते हैं, वो कह देते हैं जी बुखार है इसको। दूसरे डॉक्टर साहब है, उसने कि इसको पेट के दर्द है, पेट के दर्द का इंजेक्शन वगैरह और फक्की वगैरह दे के चला गया। तीसरे दिन में एक और डॉक्टर साहब आ गए, उन्होंने बोला जी इसको बच्चे का मसला बना हुआ है, टार्शन का मसला बना हुआ है। उसने टार्शन का मसला हल किया, लेकिन मसले हल करने में नाकाम रहा। तो मैंने जब चेक किया तो मेरे तजर्बात के मुताबिक ये लेट टार्शन की वजह से इसकी टार्शन हार्ड हो चुकी थी। लेटेस्ट टार्शन में हमने सबसे पहले ये मसला देखा है कि ये बड़ी मुश्किल से टार्शन का मसला हल होता है, क्योंकि जितने दिन लेट करते जाएंगे उतना ही जानवर जो है अपना इसकी टार्शन में पेचीदगियाँ पैदा होती चली जाएंगी। इसमें जो देखें ना, और अब बैठने में भी थोड़ी सी यानी कि आसानी पैदा कर रही है। जब ये पहले दिन था, ये बैठना यानी कि ज़्यादा लेटना, चारों टांगों को एक साइड पे कर लेना, कमर को एक साइड पे कर लेना, कभी उठ के बैठ जाना, कभी लेट जाना, कभी खड़े हो जाना, खड़ा कम होना, नीचे ज़्यादा बैठ जाना। ये असल में जैसे जैसे लेट होती जाती है तो जानवर के जिस्म में एस्ट्रोजन की कमी और प्रोजेस्टेरोन की ज़्यादती होती चली जाती है। जानवर के जिस्म में जो दर्दों का अमल होता है वो रुक जाता है। हालांकि जब प्रेगनेंसी भी 7 मंथ की 7 मंथ की प्रेगनेंसी में तो एस्ट्रोजन की तो नहीं ज़्यादती होनी चाहिए, लेकिन ये क्यों ज़्यादती होती है? जब ये टार्शन 7 मंथ में जानवर को पड़ती है, जबकि बाहर चराने के लिए लेके जाते हैं लोग, ऊपर या नीचे वाली जगह, ऊँची नीची जगहों पे जब जाता है जानवर, तो अक्सर जानवर जब दौड़ता है तो यूट्रस जो है साइड पे चक्कर खा जाती है। चक्कर खाने की वजह से जानवर को टार्शन पड़ जाती है। वो पहले दिन तो बहुत ज़्यादा तंगी महसूस करेगा, आहिस्ता 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 वो तंगी कम होती चली जाएगी। बस कहीं हो सकता है कोई लोग इसमें प्रोजेस्टेरोन का भी यूज़ कर लेते हैं, कहीं हो सकता है इसमें लॉक्सन का भी यूज़ करते हैं। लॉक्सन का तो कोई मसला नहीं है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन देने से जानवर की दर्दें रुक जाती हैं। कभी जानवर की जब दर्दें रुकती हैं तो जानवर चारा वगैरह भी खाने लग जाता है, और अंदर से फिर जो यानी कि बच्चा होता है वो मर जाता है। अंदर से जब बच्चा मरता है तो जानवर की फिर चारा खाने की एवरेज जो रुक जाती है, और पेट फूलना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी इसका पेट तो नहीं फूला, इसलिए नहीं फूला क्योंकि टार्शन की वजह से अंदर हवा नहीं गई। इसमें हमने ज़्यादातर चांसेस ये देखें, अगर टार्शन में जानवर के यूट्रस में हवा अंदर ना चली गई हो, सर्वैक्स का मुंह ना खुला हुआ हो, पट की वजह से टार्शन की वजह से अंदर हवा ना चली जाए, तो जानवर का जो अंदर से बच्चा होता है मर तो जाता है, लेकिन वो अक्सर सूख जाता है, फूलता नहीं। अगर टार्शन कम हो, एक पलटा यानी कि एक बट हो, तो फिर अंदर से हवा आ जाने का बहुत ज़्यादा ख़तरा पेश आता है। वो ख़तरे की वजह से जानवर का बच्चा फूल जाता है। यूट्रस में बच्चा जब फूल जाता है तो फिर निकलने से बहुत ज़्यादा दिक्कत पेश आती है। फिर हमें सी सेक्शन, सीज़ेरियन यानी कि हमें अपना ऑपरेशन करना पड़ता है।
लेकिन मैं ज़्यादातर ये कोशिश करता हूँ कि जानवर को इसी तरीके से ही, नॉर्मल तरीके से ही इसकी टॉर्शन निकाल कर इसका मसला हल किया जाए। तो हमने आज इसको ये पलटे वगैरह भी दिए हैं। ये पलटे देने से अल्हम्दुलिल्लाह इसकी टॉर्शन तो निकल गई है, लेकिन अब ये हमने सर्वैक्स का मुँह देखा तो बिल्कुल बंद हुआ है। तो हमने देखा तो अंदर से बच्चे का जो ना मरा हुआ बच्चा, अंदर से वो अपना रेड कलर का जो फ्लूइड होता है, अंदर से यूट्रस से म्यूकस का खराज, और म्यूकस का जो कलर था वो ब्लैक और रेड कलर का था, जिससे हमें साबित हो रहा था कि इसका बच्चा मर चुका है। और हमने जब देखा तो फिटस यानी कि रेक्टल अपने जब टेस्ट किया तो एग्ज़ामिन किया तो देखा तो ऊपर से भी हमें यही महसूस हो रहा था कि इसका फिटस जो है ना बड़ा हार्ड हुआ है, यानी कि इसमें फिटस में जैसे फ्लूइड नहीं होता, तो बच्चे के सूखने का और बच्चे के मरने हुए का ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हमने इसका मसला तो हल करना है। लेकिन हमने जब इसको टॉर्शन के लिए लटाया, ये देखे हमने इसको जब टॉर्शन को चेक किया तो हमारा आज जो था ना सर्वैक्स में अपना लेफ़्ट साइड में जा रहा था, और राइट हैंड में हमने इसकी फिर हमने टांगें की, और लेफ़्ट हैंड में हमने इसकी कमर की। तो हमने नीचे से वो तोड़े रखे हुए हैं, और एक दोस्त को हमने बोला आगे वाला गर्दन वाले को और पीछे वाले टांगे वालों को, हमने कहा भी आप इसको कल वो ऊपर से पलटा लगा दें। पलटा लगाया, एक वट निकल गया, दूसरा पलटा लगाया, दूसरा वट निकल गया। तो ये हमारी टॉर्शन का केस कंप्लीट हो गया था। ये हमें तरीक़ाकार जो है ना आसान तरीक़ाकार है। कई लोग वो फट्टा वगैरह लगा लेते हैं, बड़े बड़े पेचीदगियाँ पैदा हो जाती है, उससे पेट में बहुत ज़्यादा सख्ती पैदा हो जाती है, पेट के पट्टे वगैरह कट जाते हैं, अंदर से जो अपना अज़ा वगैरह होते हैं, लंग्स, स्टमक के जो अपना होते हैं अज़ा पट्टे वगैरह वो डैमेज हो जाते हैं। अक्सर दिल में भी दबाव आ जाता है, अंदर से झिल्लियों में दबाव आने की वजह से जानवर को अक्सर अंदर से इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है, जिससे जानवर को यानी कि अक्सर मौत का सामना करना पड़ता है। यानी कि कोई भी काम हो इसी हिसाब से किया जाए जिससे जानवर को किसी किस्म की यानी कि ज़िंदगी का मसला ना बने। बाकी ज़िंदगी तो अल्लाह के इख्तियार में, लेकिन अपनी कोशिश ज़्यादातर यही करो सेफ़ तरीके से जानवर का मसला किया जाए। सेफ़ तरीके से मसला हल करेंगे तो जानवर भी ठीक रहेगा और फार्मर भी खुश रहेगा। आपका कस्टमर जो है वो नाराज़ नहीं होगा, वो आप पर मुतमिन रहेगा। जितनी देर तक वो कस्टमर मुतमिन रहेगा, आपको केस भी मिलते रहेंगे, और केस करेंगे तो आप खुशहाल रहेंगे। ये देखिए हमने देखी इसकी टॉर्शन, तो हमें ये पता चला कि इसका एक वट निकल गया। जब एक बाल निकलता है तो हम फिर भी देखते हैं, इसलिए ताकि हमें पता चले कि अगर एक ही बाल हो तो फिर दूसरा अगर हम पलटा देते हैं तो फिर टॉर्शन जो है ना उल्टे हाथ में दोबारा बढ़ जाती है। ये भी बड़े गौर व फिक्र वाली बात होती है। अक्सर लोग ये नहीं देखते, वो एक पलटा देते हैं, दूसरा पलटा देते हैं, जब देते हैं तो दूसरी साइड में फिर दोबारा टॉर्शन पैदा हो जाती है, फिर दोबारा दूसरी साइड पे पलटा देना शुरू कर देते हैं, जिससे कस्टमर जो होता है वो परेशान हो जाता है। वो कहता है यार डॉक्टर साहब कभी आप इधर पलटे देते हो, कभी उधर पलटे देते हो, ये तरीक़ाकार आपका मुझे सही नहीं लग रहा। फिर फार्मर जो है मुतमिन नहीं होता। टॉर्शन का केस जो होता है, टॉर्शन वाला जो केस होता है वो ज़्यादातर गौर व फिक्र और एहतियात से करना चाहिए, और वही लड़के करें, वही डॉक्टर करें जो अपना प्रैक्टिकल में आसानी रखते हैं। जो अगर इसका यानी कि जितना टॉर्शन का जिसको तजर्बा नहीं है वो इसका यानी कि टॉर्शन करने का कोशिश ना करें। पहले ये अपने प्रैक्टिस वाले जो लड़के हैं या डॉक्टर हैं उनसे पहले ट्रेनिंग लेकर मुकम्मल तौर पर अपनी यानी कि सलाहियत को मुकम्मल तौर पर बहाल करके ये टॉर्शन में इतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस हो जाए कि मैं ये काम करने लगूँ, ये हो जाएगा। अगर नहीं होता तो फिर आप नाजायज़ इसको छेड़छाड़ी ना करें। ऐसा करने से जानवर का उल्टा नुकसान होता है कि जानवर के अंदर के अज़ा, मैदे के अज़ा और यूट्रस के अज़ा, इनमें तआफ़ुन पैदा हो जाता है, इनमें पॉइज़निंग पैदा हो जाती है, इसमें ज़हरीले असरात पैदा हो जाते हैं, जिससे जानवर के जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़अत में कमी आ जाती है। जितना कि जानवर पहले एक्टिव होता है, अगर 2-3 पलटे नाजायज़ दिए जाएँ तो जानवर में क़ुव्वत मुदाफ़अत कम हो जाती है, जानवर में वीकनेस आ जाती है, जानवर में सुस्ती आ जाती है, जिसम में थकावट आ जाती है। तो ऐसा करने से जानवर जो होता है निढाल हो जाता है। जब निढाल होता है तो फिर जानवर बैठ जाता है, उठने में दिक्कत महसूस करता है। फिर आपको साथ ही कोई अच्छी सी यानी कि कोई मल्टीविटामिन्स एनर्जी लेवल पूरा करने के लिए इसको ड्रिपें वगैरह भी लगाना पड़ती हैं।
मल्टी विटामिन भी देना पड़ते हैं, जिससे जानवर का दोबारा एनर्जी लेवल बराबर हो जाता है, पूरा हो जाता है, ताकि जानवर को अगर अगला अमल जो होता है पार्चुरेशन वाला, जैसे यानी कि डिलीवरी वाला जो अमल होता है, उससे भी उसने गुजरना होता है। इसका सबसे ज़्यादा ख्याल यही है कुफ्त व मुदाफ़त का ख्याल रखा जाए, जानवर की कुफ्त व मुदाफ़त में कमी ना आए, ताकि अगर जानवर पहले ही नडाल है, ऊपर से हम नाजायज़ पलटे देते चले जाएँ तो जानवर में मज़ीद एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। जानवर में तकलीफ़ की वजह से, दर्द की वजह से, जानवर को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की वजह से जानवर जो है ना बैठ जाता है, निडार हो जाता है, क्या यानी कि समझ लें कि वो केस बन जाते हैं डाउनर कॉसेस, जो सिंड्रोम वाले केसेस होते हैं उसमें चला जाता है। तो इसमें हम फ़ौरन NS वगैरह, NS ड्रिप लगाते हैं 1000 ml, इसमें 50 से 100 ml तक कैल्शियम और साथ हम फास्फोन 10 cc तक लगा देते हैं, विटामिन B कम्प्लेक्स, MEV कम टाइप और नेरोटोन वगैरह ये हम लगा देते हैं। और सर्वैक्स का मुंह खोलने के लिए हम इंट्रायूट्राइन AI गन के ज़रिए या AI राड के ज़रिए हम अंदर से यानी कि रैम का मुंह खोलने के लिए सॉल्यूशन भेजते हैं। मैं तो ज़्यादातर यही करता हूँ, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 10 ml और ऑक्सीटोसिन और 10 ml हम और 50 से 60 ml वाटर मिलाकर नीम गर्म इंट्रायूट्राइन भेज देता हूँ, और 2 घंटे के वक्फे के बाद फिर मैं ऐसे ही भेजता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता सर्वैक्स का मुंह खुलना शुरू हो जाता है। और इंट्रामस्कुलर तौर पर हम साइक्लोमेट 2 यानी कि वायल्स लगाते हैं, यानी कि 4 ml तक लगा सकते हैं, और साथ हम स्टीरॉयड भी देते हैं, ताकि जानवर को, अगर बच्चा तो मरा हुआ है, स्टीरॉयड देने से जानवर के जो अपना ब्रॉड लिगामेंट है यूट्रस के, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, जिससे जानवर की बच्चेदानी में हरकत पैदा हो जाती है। हरकत पैदा होने से जानवर की सर्वैक्स में दर्द ज़ा, रिलैक्सिंग पावर और एस्ट्रोजन की ज़्यादती, तो इससे जानवर को अक्सर अपना सर्वैक्स खोलने में, रैम का मुंह खोलने में मदद मुयस्सर हो सकती है। और ये सब करने से हमें ये साबित होता है कि जानवर को बचाना है, जो बचाना मुमकिन होता है। बाहर के डोज़ को चेंज भी किया जा सकता है, ताकत के लिहाज से, स्टीरॉयड के लिहाज से, और इंट्रायूट्राइन दवाई की मेडिसिन जो रखते हैं उसके हिसाब से मेडिसिन चेंज भी कर सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। मेरा तरीक़ाकार ये है, और कोई अगर मुख्तलिफ़ तरीके के ज़रिए रैम का मुंह खोलता है तो वो हर आदमी का, हर डॉक्टर का अपना अपना तरीक़ाकार होता है। जो मेरे पास इल्म है मैं वो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ताकि मैं जो अपना तजुर्बात में लाता हूँ वो आपके सामने पेश करूँ, ताकि किसी को फ़ायदा पहुँच सके।